रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम प्लांट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच जो बाइडेन की धमकियों का भी पुतिन पर अब कोई भी प्रभाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्राइमिया के कर्ज ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल अटैकिंग मोड में अब आ चुके हैं। पुतिन परमाणु हमले के लिए कितने तैयार हैं? इसका नक्शा यूक्रेन ने बताया है। उसका कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिराएंगे, तो रूस भी कह रहा है कि यूक्रेन तो डर्टी बम वाले उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ये डर्टी बम क्या है, जरा ये भी समझ लें। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोट के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इस बम में परमाणु बम की तरह ज्यादा उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी वाहन में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। एनजोर एटम नाम की कंपनी ने यह दावा किया है कि रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम तैयार कर रहा है। एनजोर एटम ही यूक्रेन के पावर प्लांट्स को संचालित करती है। मतलब ज़ेलेंस्की के दृश्य स्पष्ट है कि पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन की जमीन के किसी टुकड़े को न्यूक्लियर के जहर से शमशान में तब्दील कर सकते हैं। बाइडेन के सामने भी ये बात बिल्कुल साफ है। लिहाजा जितनी तैयारी यूक्रेन में हो रही है, उससे बड़ी लड़ाई की तैयारी अमेरिका कर रहा है। न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देने की तैयारी। अमेरिका की जल शक्ति ड्रिल कर रही है। अमेरिका की नेवी ने वर्जीनिया से एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस लॉन्च का मकसद है न्यूक्लियर हमले की सूरत में अमेरिका को बचाना। बाइडेन चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन की दशा और दिशा दोनों बदल दी जाएगी अगर परमाणु अटैक हुए तो। लेकिन क्या न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया के पास इतना वक्त बचेगा कि मानवता किसी काबिल नतीजे पर पहुंच सके और आगे किसी तरह के युद्ध को रोक सके? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। जहां बाइडेन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या रूस डर्टी बम या परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये अभी तक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गंभीर गलती होगी। बाइडेन की इन धमकियों का पुतिन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं दिखता। क्राइमिया के कर्ज ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। उन्हें लंबे खिंचते युद्ध से अब मुक्ति चाहिए और जमीन पर आलम यह है कि रूस के ड्रोन वाले घातक प्रहार के बावजूद ज़ेलेंस्की जवाबी कार्रवाई करने में समर्थ है। Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій. Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи. दुनिया में परमाणु हड़कंप सिर्फ पुतिन के ताजा एक्शन और बाइडेन के अपडेट रिएक्शन के कारण ही नहीं बचा है। पुतिन का इतिहास भी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की ओर धकेलता दिख रहा है, क्योंकि पुतिन हमेशा कुछ अप्रत्याशित ही करते हैं। 8 महीने पहले जब रूस ये चेतावनी दे रहा था कि वो यूक्रेन पर हमला कर देगा, तब दुनिया यही कह रही थी कि ये दौर जंग का नहीं है,
ऐसे में रूस केवल धमकी ही नहीं दे रहा है। उस समय रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर फाइटर जेट उड़ाकर भी शक्ति प्रदर्शन किया था। तब भी यही माना जा रहा था कि जंग के हालात तो नहीं बनेंगे, लेकिन 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और अब 8 महीने गुजर गए। पूरी दुनिया को जिस हमले की इतनी उम्मीद नहीं थी वो रूस ने किया। ऐसे में रूस का परमाणु हमले की चेतावनी देना, पुतिन का परमाणु बल का अभ्यास देखना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि पुतिन के इस कदम से दुनिया में हड़कंप है। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है या नहीं, इस पर बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि वो अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास कर रहा है, लेकिन रूस का ये परमाणु अभ्यास जंग के उस दौर में हुआ है जब लग रहा है कि शायद परमाणु हमला ही पुतिन के सामने विकल्प बचा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट करके इसका दोष रूस पर मढ़ना चाहता था। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि उसे संदेह है कि रूस अपने ही फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की योजना बना रहा है। यूक्रेन के पड़ोसी राष्ट्र पोलैंड के प्रशासन का कहना है कि वो युद्ध में परमाणु या रासायनिक हथियारों के उपयोग की प्रबल संभावनाओं की तैयारी को लेकर पुतिन की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के क्षेत्र में झटका लगने पर पुतिन परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जंग वहां है जहां कुछ भी कभी भी घट सकता है और इनमें से किसी का नतीजा शायद शांति नहीं होने वाली, क्योंकि जंग भले यूक्रेन के खिलाफ है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जंग असल में लड़ रहा अमेरिका है जिसके पास परमाणु बम भी है और पुतिन को जवाब देने की ताकत है।